मियान मियान। भैया ओलंपियाड प्रतियोगिता में नहीं जा रहे। अरे 1982, क्या मैं नहीं गया था? यह कहाँ है? मियान मियान, तुम ठीक हो ना? भैया को दो। भैया, मेरी आवाज ऐसी कैसे हो गई? माँ पापा के जाने के बाद भैया के पास बस तुम ही तो हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, मैं एक बच्चा कैसे बन गया? सही। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, यह विश्व स्तरीय ओलंपियाड समस्या आखिरकार हल हो गई। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार की गणित प्रतियोगिता का विजेता है चीन से प्रोफेसर गु। प्रोफेसर गु वाकई कमाल के हैं, प्रोफेसर गु। आइए, अब प्रोफेसर गु को बुलाते हैं। विजेता भाषण हमारे प्रोफेसर गु ही हो सकते हैं। बहुत शानदार। चीन के लिए पहली बार जीतना, मैं बहुत उत्साहित हूँ और खुश भी हूँ मैं। अरे प्रोफेसर गु। प्रोफेसर गु को क्या हुआ? प्रोफेसर गु भावुकता से दिल का दौरा पड़ा। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। प्रोफेसर गु, तुम ठीक हो ना? जल्दी होश में आओ प्रोफेसर गु। क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? जल्दी आओ। प्रोफेसर गु, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्या मैं समय यात्रा कर गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड चयन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे समय पर स्थल पर पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, मुझे जल्दी जाना होगा। गणित प्रतियोगिता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये प्रतियोगिता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। यहाँ तक कि निर्णायक भी चीन गणित संघ से है। सुना है। चयन पास करने पर 200 रुपए का इनाम मिलेगा। इतना? अब समझ आया क्यों पड़ोस के गांव का कॉलेज छात्र वापस आ गया। यहाँ तक कि सरपंच का बेटा भी समुद्र शहर के कॉलेज से विशेष रूप से आया है। सरपंच का बेटा, वही जो समुद्र शहर में पढ़ता है। बचपन से ही शिक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रतिभाशाली बच्चा। हाँ वही। मुझे लगता है इस बार का चयन उसी का होगा। अरे मुझे याद आया, हमारे गांव में एक और है जो समुद्र शहर में पढ़ रहा है। गु परिवार का वो। अरे गु परिवार का बेटा, वो कौन सा कॉलेज छात्र है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उसका जुआरी पिता मर गया, कर्ज में डूबा हुआ था। हाय, माँ भी मर चुकी है। बहुत अशुभ है। अरे ऐसा लगता है वो अब नहीं चलेगा। चलो। भैया कोई बात नहीं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मियान मियान, तुम कैसे? एक छोटे बड़े की तरह हो। ठीक है, यहाँ शांति से बैठो, हिलना मत। भैया रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करने जा रहा है। ऐसा लगता है मैं 80 के दशक में आ गया हूँ और गु परिवार के अनाथ बच्चे के शरीर में 80 के दशक का गणित तो पूरे देश का बोर्ड स्कोर 30 भी नहीं था। ओलंपियाड तो अभी शुरू ही हुआ था। अगर मैं प्रतियोगिता में भाग लूं तो चैंपियन बनना आसान होगा। यह क्या है? ब्लैक बोर्ड पर प्रतियोगिता के जजों द्वारा छोड़ा गया ओलंपियाड का कठिन सवाल है। अभी तक कोई हल नहीं कर पाया। कहते हैं अगर सही जवाब दिया तो अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अरे यह तो बहुत मुश्किल है। चलो चलें। इतना आसान सवाल मुश्किल कैसे हो सकता है? मेंग सर, आपका हमारे गांव आना मुझे और झोयांग को बहुत सम्मानित करता है। ऐसी कौन सी बात है? आपका बेटा यूनिवर्सिटी में भी टॉप पर है। मैंने भी उसका नाम सुना है, गणित विभाग का प्रतिभाशाली। धन्यवाद प्रोफेसर मेंग, मैं और मेहनत करूंगा। हाँ। ये किसने इस सवाल को हल किया? कौन ब्लैक बोर्ड पर बेकार लिख रहा है? ये बेकार नहीं है, किसी ने हल किया है। जल्दी इस सवाल का जवाब मुझे दो। तो मैंने गलत नहीं देखा, यही जवाब है। ये सवाल सदी का सबसे कठिन ओलंपियाड सवाल है। यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स भी कुछ ही हल कर पाते हैं। सोचा नहीं था इस गांव में हल हो जाएगा। अरे क्या तुमने देखा किसने हल किया? नहीं, आज बहुत से लोग आए हैं। शायद गार्ड से पूछना पड़ेगा, तो जल्दी पूछो। ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमारे देश के लिए जरूरी गणित प्रतिभा है।
तुम्हारी जगह नहीं। मैं ही हूँ। यह सवाल बहुत आसान था। मेरा सुझाव है थोड़ा और कठिन बनाओ। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? तुम क्या जानो? जल्दी चले जाओ। ये तो विश्व स्तर का ओलंपियाड सवाल है, हल करना हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिभाशाली का काम है। बच्चे, कुछ बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। तुम गु परिवार की। मियान मियान, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? मुझे बहुत चिंता हुई। गुजिंग, सच में तुम ही हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तुम्हारी बहन है ना? तुम मेंग प्रोफेसर को जानते हो। आपको पता नहीं है, ये शख्स पहले हाइजिन यूनिवर्सिटी का छात्र था, लेकिन चोरी और जुए के कर्ज की वजह से अब ड्रॉप आउट हो चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने चोरी नहीं की। साफ तौर पर तुम्हें मुझे फंसाया है। प्रोफेसर, ये आदमी हमारे यहाँ कुख्यात ठग है। अभी तक हमारे घर का 100 रुपया उधार लेकर भागा हुआ है। ऐसे इंसान को ओलंपियाड में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। बाहर निकालो इसे। मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तुम्हें मेरा हक छीनने का अधिकार नहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने का। प्रोफेसर मिंग, आप जज हैं, मैं सही कह रहा हूं ना? प्रतियोगिता का एक नियम है, कानून तोड़ने वालों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं। अगर तुम्हारे पास सबूत है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, गुजिंग, मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं। अगर तुम पहले नंबर आओगे तो हमारा कर्ज माफ, वरना तुम्हें वापस करना होगा। उल्टा, पापा अगर नहीं जीत पाए तो तुम्हारा घर और जमीन हमें गिरवी रखनी पड़ेगी और गांव छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मेरे मामा पूर्वी गांव से तुम्हारी बहन को गोद लेना चाहते हैं। सपने देखना बंद करो। सब जानते हैं तुम्हारा मामा कुमारा है। तुम मेरी बहन को बाल विवाह में देना चाहते हो। अरे बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस तुम अनाथ बच्चों पर तरस खा रहा था। तुमने इसे इतना गंदा कैसे बना दिया? एक बात बताओ, मानोगे या नहीं? वरना ये ओलंपियाड छोड़ दो। मैं इनाम जीतूंगा, पहले नंबर का पैसा लेकर पापा के जुए के कर्ज चुकाऊंगा। तब मियान मियान को स्कूल भेज पाऊंगा। लेकिन नहीं, मियान मियान को खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो फिर देखते हैं। लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम्हें मेरे भाई से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। मियान मियान, तुम पागल हो गई हो। यह कोई मजाक नहीं है। गुजिंग, तो फिर मैदान में मिलते हैं। प्रोफेसर मेंग, छोटे बच्चे। मियान मियान, मैंने स्कूल छोड़ दिया है। मेरी गणित की समझ सीमित है। तुम तो अभी पढ़ना शुरू ही की हो। अगर हार गए तो तुम्हें भी फंसा लेंगे। चिंता मत करो भैया, मैं गणित में हार नहीं मानूंगी। आज की प्रतियोगिता में आने के लिए सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड चयन प्रतियोगिता आज हम चुनेंगे एकमात्र विजेता जो शहर की प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब हमारी प्रतियोगिता शुरू होगी। समस्याओं को हल करें। जो सबसे तेज होगा वही जीतेगा। क्या कोई प्रतिभागी पहले आने को तैयार है? मैं मंच पर आओ और गणित प्रतिभा का परिचय दो। प्रोफेसर मिंग के सामने अच्छा प्रदर्शन करो। उस बेकार गुजिंग को पूरी तरह से बाहर निकाल दो। किसने उसे तुम्हारी चमक छीनने दी? पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। गुजिंग, तुम बस गांव से बाहर निकलने का इंतजार करो। समय शुरू। ये समस्या पिछले गणित ओलंपियाड की सबसे कठिन समस्या का संशोधित संस्करण लगता है। वो इतनी जल्दी कर रहा है। हैचिंग विश्वविद्यालय के गणित प्रतिभा का नाम झूठा नहीं। इतनी कठिन समस्या को भी हल कर लिया। छी। 7 मिनट बीत चुके हैं। मुझे याद है, पिछले गणित ओलंपियाड का चैंपियन ने इसे 5 मिनट में हल किया था। हल हो गया। इस प्रतिभागी ने समस्या हल कर ली। समय 10 मिनट। और उत्तर पूरी तरह से सही है। 10 मिनट। उसने सिर्फ 10 मिनट में हल कर दिया। ये पहला स्थान उसी के नाम होगा। गुजिंग, तुम्हारी बारी। मियान मियान पहले जाओ। मियान मियान, शरारत मत करो। तुमने नामांकन भी नहीं किया। भाई जाओ। समय शुरू।
सालों से स्कूल नहीं गया, शायद समस्या भी नहीं समझ पाएगा। मुझे लगता है वो पेन भी नहीं हिला पाएगा। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। अरे ये समाधान विधि गणित संघ के प्रोफेसर के जैसी ही है। क्या वह बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी? इतना अच्छा कैसे? आखिर वो पुराना बोर्ड परीक्षा टॉपर है, नाम झूठा नहीं। ये समस्या आगे आसान पीछे मुश्किल। कितने होनहार छात्र पीछे के हिस्से में फंस गए। गुजिंग, देखते हैं तुम क्या करते हो। पीछे इतनी मुश्किलें क्यों हैं? शायद एक फॉर्मूला लागू करना होगा। वह फॉर्मूला मुझे याद है, कोचिंग किताब में देखा था। 7 मिनट बीत चुके हैं, वो खत्म हो गया। नौ मिनट बीत चुके हैं। पिछले प्रतिभागी के समय से सिर्फ 1 मिनट का अंतर। यह प्रतियोगी क्या पहले ही पूरा कर सकता है? गुजिंग, मैंने और मेरे पिता ने प्रश्न पूछने वाले को रिश्वत दे दी है। तुम्हारे लिए प्रश्न तैयार किया है, वो तो सिलेबस से बाहर के फॉर्मूले का उपयोग करने वाला है। तुम हार चुके हो। इस प्रश्न की कठिनाई पिछले प्रश्न से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। क्या अब केवल भाग्य पर छोड़ देना पड़ेगा? ओसिलियर लिंकेज का उपयोग करके यह प्रश्न हल हो जाएगा। छोटे बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या लीप अनुभव? क्या तुम सोचते हो कि तुम गणित के प्रोफेसर हो? गुजिंग, तुम ऐसा करो। जिसने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया है। छोटे बच्चे ओलंपियाड गणित क्या होता है ये भी नहीं जानते होंगे। ये बच्चा कहां से आ गया? प्रतियोगिता में अशांति फैला रहा है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। नहीं, ये फॉर्मूला वास्तव में उत्तर द्वारा दिए गए तरीके से तेज और सरल है। ये बच्ची प्रोफेसर से भी अधिक गहराई से कैसे सोच सकती है? भाई, मुझ पर विश्वास करो। साथियों, कृपया शांति बनाए रखें। प्रतियोगिता के दौरान शोर न करें। समय कम है, कोई चारा नहीं। एक बार जोखिम उठाते हैं। 10 मिनट में से केवल अंतिम 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैंने लिख दिया। इस प्रतियोगी ने उत्तर दिया है। समय लिया 9 मिनट 55 सेकंड। तो क्या उत्तर सही है? ये प्रश्न सिद्धांत के अनुसार इस प्रतियोगी के समाधान का तरीका नहीं है। मैंने कहा था ना। इस बच्चे की बात को कैसे सच मान लिया? गुजिंग, तुम हार गए, लेकिन उत्तर सही है। इसलिए समाधान नियमों के अनुसार है। क्या तुम कह रहे हो कि वास्तव में सही उत्तर दिया गया और 10 मिनट से भी कम समय में पहले उस बच्चे का समाधान तरीका केवल कुछ सेकंड में हल हो गया? अगर पहले पता होता तो समाधान की गति पिछले चैंपियन से भी तेज होती। ये असंभव है। उत्तर कैसे सही हो सकता है? ये प्रक्रिया ही गलत है। तो परिणाम कैसे सही हो सकता है? तो क्या तुम लोग आयोजन समिति के निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? तो मैं घोषणा करता हूं, इस चयन प्रतियोगिता का विजेता है गुजिंग। हाँ, मियाँ हम जीत गए। लेकिन मियाँ कब से इतनी कुशल हो गई? मैं मानता नहीं प्रोफेसर मेंग। गुजिंग धोखा दे रहा है। उसकी बहन ने प्रतियोगिता के दौरान जवाब पास किए और व्यवस्था को भंग किया। नियमों का उल्लंघन करने का संदेह है। स्कोर रद्द किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये नियमों के खिलाफ है। ये मेरे भाई का यह सवाल आपके इस सवाल के मुकाबले स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कठिनाई एक ही स्तर की नहीं है। पता नहीं यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं। मैं आयोजन समिति से अनुरोध करता हूँ, प्रश्नकर्ता की जांच करें। मुझे शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। छोटे बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रोफेसर मेंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सबको पता है सवाल यादृच्छिक होते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा के सवाल कुछ लोग कर लेते हैं। ये भाग्य की बात है। इसमें क्या गड़बड़ है? भ्रष्टाचार कहाँ है? हाँ प्रोफेसर मेंग, भाग्य भी क्षमता का हिस्सा है। प्रतियोगिता में फॉर्मूले पास करना नियमों का उल्लंघन है। लेकिन इन दोनों सवालों की कठिनाई वास्तव में बहुत अलग है। निष्पक्षता के लिए हमें एक और बार हल करना चाहिए, तभी अंतिम विजेता का फैसला हो सकता है। क्या आप लोग क्या सोचते हैं? मैं फिर से प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग पूंछ दबाकर भागना चाहते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो अभी निकल जाओ। संपत्ति और जमीन छोड़ दो। और तुम्हारी बहन, मेरे चाचा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
मैं भाग लेता हूं। ये दोनों इतने उत्साह से फिर से प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हैं। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई शायद मैं चलूं। मियां मियां, तुम आराम से बैठो। हालांकि तुमने अभी अंदाजा लगा लिया, लेकिन सिर्फ भाग्य से। प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती, मैं जाऊंगा। अब हमारी अतिरिक्त प्रतियोगिता है, फिर से सवाल हल करना है। कौन सा प्रतिभागी पहले आएगा? पिछली बार मैं पहले था। इस बार गुजिंग प्रतिभागी को पहले आने दे। ठीक है, तो मैं पहले आता हूं। सावधान। चलते हुए भी गिर गए। तुम ठीक हो? ओह, माफ करना, फिर से तुम्हारे हाथ पर पैर पड़ गया। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? अच्छा नहीं देख रहे हो क्या? अभी थोड़ी सी दुर्घटना हो गई। अब गुजिंग प्रतिभागी की बारी है। समय शुरू। नहीं, यह पिछले साल के फाइनल के सवाल का एक रूपांतर है। यह और भी कठिन है। यह सवाल यहां कैसे आया? चयन प्रतियोगिता में मेरी बहन के लिए मैं हार नहीं सकता। लगातार मैंने हल कर लिया। हाँ, निर्णायकों ने उत्तर को सही ठहराया। प्रतिभागी गुजिंग का समय 20 मिनट। अगले प्रतिभागी को आमंत्रित किया जाता है। गुजिंग, इस बार तुम खत्म हो। ये सवाल पिछले वाले से और कठिन है। समय शुरू। मैंने हल कर लिया। इस प्रतिभागी का समय 9 मिनट 20 सेकंड। समाधान पूरी तरह से सही। 10 मिनट भी नहीं लगे। पिछले चैंपियन ने 11 मिनट में हल किया था। लगता है उसने पहले आराम दिया था। वाकई अद्भुत। लेकिन 20 मिनट बनाम 9 मिनट, ये हार बिल्कुल साफ है। गुजिंग, तुम हार गए। हार गए तो अब इधर उधर मत करो। जल्दी से घर जाओ और घर व खेत हमें सौंप दो। हूं, और तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। किसने कहा हम हार गए? प्रोफेसर मैं ओलंपियाड में भाग लेने की अनुमति चाहता हूँ। गणित प्रतियोगिता। बच्चे, प्रतियोगिता ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जाओ और आ जाओ। हर चीज के नियम होते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? तुम्हारे पास फॉर्म होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब और परेशान मत करो। पहले तुमने अंदाजे से सही जवाब दे दिया। एक प्राथमिक स्कूल भी पूरा न करने वाला बच्चा। तुम वापस जाओ, जोड़ घटाव गुणा भाग सीख कर आओ। हाँ दादा, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। हाँ दादा। तुम मुझे दादा कह रहे हो? नहीं तुम। मैं तो सिर्फ 40 साल का हूं। तुम मुझे दादा कह रहे हो? तुम छोटे शैतान। यह फॉर्म है। क्या अब मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं? तुम्हारे पास फॉर्म कैसे है? किसने मंजूर किया? पिताजी। मुझे भी नहीं पता। ये क्या है? वाकई भाग ले सकते हैं। मियां मियां, भैया मुझ पर विश्वास करो। सच में अचंभित हूँ। आज हमारे मैदान में एक सबसे छोटा प्रतिभागी आया है। कृपया प्रश्नकर्ता को मंच पर बुलाएं। ये गु परिवार की वो बहन है। तब तो ब्लैक बोर्ड तक भी नहीं पहुंचता। आयोजकों ने बहुत गड़बड़ कर दी। बच्चे का फॉर्म भी मंजूर कर दिया। समय शुरू। गणना का सवाल। इतनी सारी संख्याएं, मुझे दिख ही नहीं रहा। क्या कोई इंसान ये हिसाब लगा सकता है? बहुत डरावना है। ये तो उस समय के चीन के शीर्ष गणितज्ञ थे।
उन्हें भी आधा घंटा लग जाता था हिसाब लगाने में। देखते हैं तुम क्या करते हो। मैंने लिख दिया। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी। 1 मिनट। मजाक कर रहे हो? बिना सोचे समझे लिख दिया होगा। इज्जत बचाने के चक्कर में शर्म तक भूल गए। गुजिंग, यही है तुम्हारी पढ़ाई की हुई अच्छी बहन। तो क्या परिणाम सही है? 8। इतने छोटे बच्चे से सही हिसाब लगाने की उम्मीद? 2 सही। 4। आइए देखते हैं अंतिम अंक। 9 बिल्कुल सही। आइए गुजिंग मियान मियान प्रतिभागी को बधाई दें। चयन प्रतियोगिता की विजेता बनने के लिए सोचा नहीं था कि म्यान म्यान कितनी होशियार है। प्रतिभाशाली, सचमुच प्रतिभाशाली। मैं पहले सचमुच गलत समझ रहा था। इसकी तुलना में झो यांग के 9 मिनट बिल्कुल फीके हैं। 1 मिनट में हल कर दिया इतना जटिल गणित का सवाल ऐसी प्रतिभा के साथ। शायद चीन सचमुच पुरस्कार जीत सकता है। मैं जीत गई। शर्त के अनुसार कर्ज माफ और तुम्हें मेरे भाई को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। झूठ। तुम और तुम्हारा भाई प्रतियोगिता में भाग लेने के हकदार ही नहीं, तो हार जीत कहां से आई? सभी जानते हैं तुम्हारा परिवार कर्ज न चुकाने के लिए कुख्यात है। कॉलेज से भी निकाल दिया गया। पहले से ही कानून तोड़ने वाले जीतने की सोच रहे हो। शर्म भी नहीं आती है? हंस रहे हो। वादा तो वादा होता है। तुम पहले सहमत हो चुके थे, तुम धोखा दे रहे हो। हाँ, धोखा? अगर हम दयालु न होते तो तुम प्रतियोगिता के दरवाजे तक भी न पहुंच पाते। मेरे ख्याल से तुम्हें ही सिर झुकाकर धन्यवाद देना चाहिए। भैया, गांव वालों को बताओ कर्ज का कागज और कॉलेज छोड़ना। आखिर हुआ क्या था? सभी जानते हैं मेरे पिता जुआरी थे, घर की हालत खराब थी। मुझे और मेरी बहन को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। माँ के पास कोई चारा नहीं था। सरपंच से 20 रुपए उधार लिए हमारी फीस के लिए, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उन्होंने 100 रुपए का कर्ज लिखवा लिया। लेकिन असल में सिर्फ 20 रुपए ही दिए। छोड़ने के लिए यह तुम हो। तुमने एक सहपाठी लड़की की हार चुराई और मुझ पर आरोप लगाया। जानबूझकर पूरे शहर में हंगामा किया। आखिरकार मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रोफेसर मेंग, मेरे भाई ने कोई कानून नहीं तोड़ा। इस प्रतियोगिता में हम पूरी तरह से भाग लेने के योग्य है। नियमों के अनुसार ये वास्तव में उचित है। मैं शिकायत करता हूँ। ये छोटा बच्चा ओलंपियाड के सवाल कैसे हल कर सकता है? ये जरूर धोखा है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं आयोजन समिति से जांच करवाने और उसके अंक रद्द करने का अनुरोध करता हूँ। धोखा? मुझे लगता है कि असली धोखेबाज तो तुम लोग हो। तुमने पहले से ही प्रश्न पत्र बनाने वाले को रिश्वत दी, उसे हर सवाल का जवाब तुम्हें देने के लिए कहा और जानबूझकर दूसरे प्रतिभागियों को मुश्किल सवाल दिए प्रतिद्वंद्वियों को छांटने के लिए, ताकि तुम आगे बढ़ सको। बकवास। मेरा बेटा प्रतिभाशाली है। परीक्षा के सवाल उसने खुद हल किए हैं। ओह, तो यह क्या है? छुपाओ मत, तुम्हारी जेब में जो है वही। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। प्रोफेसर मिंग, उसकी बात मत सुनो। हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? इस पर तुम्हारे संवाद के निशान भी हैं। सबूत सामने है। अब भी बहाने बना रहे हो। किसी को बुलाओ। प्रोफेसर मिंग, मेरी बात सुनो। ले जाओ, पुलिस विभाग को सौंप दो। प्रोफेसर मिंग, मैं समझाता हूं। उसे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा हुआ पकड़े गए। अच्छा हुआ तुमने पता लगा लिया, नहीं तो चयन प्रतियोगिता ऐसे लोगों के हाथों बर्बाद हो जाती। मैं बस यह नहीं देख सकता कि वे मेरे भाई को परेशान करें। मियान, तुमने गणित कहाँ सीखा? मैंने खुद सीखा। अद्भुत प्रतिभा। शायद वो हमारे देश की उम्मीद हो सकती है। मुझे उसे अच्छी तरह प्रेरित करना होगा। तुम गुजिंग हो ना? स्कूल छोड़ने की चिंता मत करो। जब मैं वापस जाऊंगा तुम्हारा आवेदन कर दूंगा। तुम्हारा स्वागत है हाइजिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वापस आने के लिए। सच में धन्यवाद प्रोफेसर मेंग। ये पैसा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पूरे जीवन के लिए काफी है। तुम्हारी कोई मांग? कृपया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरा स्थान प्राप्त करो। हमारे देश का गणित आधुनिक काल से दुनिया से हमेशा पीछे रह गए। हर देश ने हमें नीचा दिखाया। पहले मैदान में हमारे खिलाड़ियों को दूसरे देशों ने जानबूझकर अपमानित किया। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे देश का नाम रोशन करोगे। हाँ, बेशक
जरूरी नहीं कि दूसरा स्थान ही हो, बस फाइनल में पहुंच जाओ। ये 20,000 मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये कम है? ठीक है, फिर 1,000 और देता हूं। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, और न सिर्फ यह, मैं तुम्हें यह वादा करता हूँ, इस बार की प्रतियोगिता का चैंपियन हमारे देश का होगा। अच्छा, वाह, जवानी में ही इतनी हिम्मत। यह है शहर में प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण पत्र। मैंने स्टेडियम के मैनेजर से बात कर ली है। तुम और तुम्हारा भाई चिंता मुक्त होकर प्रतियोगिता में जाओ, हमारे देश का नाम रोशन करो। हाँ। शहर में कई सालों से नहीं आया, इतना बड़ा हो गया है। भाई, हमें जल्दी स्टेडियम में जाना चाहिए, समय कम है। ठीक है। बे युआन कांगजी, पिछली ओलंपियाड का सेकंड रनर अप। सुना है वो ओलंपिक हाई आईक्यू एसोसिएशन का सदस्य भी है, जापान के टॉप 10 में से एक, इस साल का चैंपियनशिप का फेवरेट। हाँ, मिस्टर बेईवान, आप आ गए, जल्दी अंदर पधारे। चाइना ओलंपियाड फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और अब सेमीफाइनल के लिए आवेदन कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। चाइना आकर भी इतना घमंड जापान वाले बहुत ज्यादा कर रहे हैं। छिए, हटो हटो, ये गांव के लोग कहां से आ गए? हम प्रतियोगी हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। तुम्हें नहीं पता कि 10 मिनट पहले ही प्रवेश बंद हो गया? समय निकल चुका है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो फिर वो व्यक्ति अभी अंदर कैसे गया? वो एक सम्मानित जापानी प्रतियोगी है, तुम एक गांव के अनपढ़ हो, तुम उनके साथ कैसे तुलना कर सकते हो? बिल्कुल सही, अपनी औकात देखो, हट जाओ। विदेशियों के सामने झुकते हो, लेकिन अपने देश के प्रतियोगियों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, भेदभाव करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं आयोजन समिति में शिकायत कर दूंगा? हम छोटे बच्चे, आयोजन समिति? क्या तुम जानते हो आयोजन समिति के प्रमुख कौन है? मिस्टर मिंग, वो तो चीन के टॉप मैथ्स प्रोफेसर है। तुम दोनों गांव के लोग उनसे मिल भी नहीं सकते, शिकायत कैसे करोगे? तुम खुद को कौन समझते हो? यह तो प्रोफेसर मिंग का हमें दिया हुआ निमंत्रण है, हमें नहीं पाया। हाँ, तुम लोग प्रोफेसर मिंग से मिल पाओगे। मैं तो कहूं मैं प्रेसिडेंट से मिल सकती हूँ। हाँ। नहीं, आखिर हमें क्या करना होगा अंदर जाने के लिए? अंदर जाना है, आसान है, मेरे आगे घुटने टेक कर सिर झुकाओ। नहीं झुकाओगे तो हम दरवाजा बंद कर देंगे। तुम और वो छोटा सा प्यारा बच्चा, जहां के हो वही वापस जाओ। प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, घुटने टेको, फिर हमें अंदर जाने देना। हाँ। भैया, रुको, ये प्रोफेसर मिंग के मेहमान हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस जो और मास्टर जो, ये दोनों गांव के लोग कैसे हो सकते हैं मेहमान? आप एक बार फिर देखिए, शायद आपको गलती हुई है। मिंग और जो परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। प्रोफेसर मिंग ने कुछ दिन पहले ही मुझे फोटो दी थी। सबको अच्छे से याद रखने और देखभाल करने को कहा था। कैसे? आज तुम मुझसे कह रहे हो मुझसे गलती हुई? मेरा मतलब आप पर सवाल उठाना नहीं है। बस बस ये लोग लेट आए हैं। नियम के अनुसार उन्हें 10 मिनट पहले अंदर आना चाहिए था। हम तो बस नियमों का पालन कर रहे हैं। नियम? प्रतियोगिता के नियमों में साफ लिखा है, बाहर से आए प्रतिभागियों के लिए विशेष छूट है। 1 घंटे तक की देरी होने पर भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तुम किस नियम के तहत रोक रहे हो? दीदी, इन लोगों से बहस मत करो। बाहर वालों के आगे झुकते हैं, अपनों को ही परेशान करते हैं। मैं तुम्हें आधिकारिक सूचना देता हूँ, तुम लोग नौकरी से निकाले गए हो। अब से यहाँ काम पर मत आना। जो जूनियर, काफी समय बाद मुलाकात हुई। दीदी की पसंद भी खराब है, ऐसे लड़के को पसंद करती है, और उनके साथ ये प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा भी है, देखने में भी समझदार नहीं लगता। नमस्ते, मेरा नाम गुमयान यान है। आपका क्या नाम है? कोई भी। सुई टोंगजियो, नमस्ते। यह तुम्हारी बहन है। मेंग लाओ ने खास तौर पर कहा था कि आज जो लोग आए हैं वे ही चीन को फाइनल में पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर इनका ख्याल रखने को कहा। मुझे नहीं पता था कि सीनियर, तुम्हारी गणित अभी भी इतनी अच्छी है। तुम इंटरनेशनल ओलंपियाड में पहुंच गए। दरअसल
फाइनल में पहुंचने वाली मेरी बहन है, मैं तो बस उसके साथ आया हूँ। फाइनल में पहुंचने वाली यह छोटी लड़की है। धन्यवाद दीदी, मियान मियान को बहुत भूख लगी थी। ओह, बाहर जाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। हाँ, अरे हाँ, मैं सबको अपने भाई से मिलवाना भूल गई। यह मेरा भाई है, जो शियाटियान। वह भी आज प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। ओह, तो यह सुई सहपाठी नहीं है। शियाटियान हाई सिटी हाई स्कूल में पढ़ता है और साथ ही उसने चीन ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया है। वाह, बहुत अच्छा। आजकल के बच्चे तो बड़ों से भी आगे निकल गए हैं और उन्हें पीछे छोड़ दिया है। मैं बच्चा नहीं हूँ। क्या तुम हाई स्कूल में नहीं हो? तो तुम 15 साल के ही होगे। कृपया थोड़ा सटीक रहें, मैं 15 साल आधे का हूँ। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं रुक नहीं पाया। सुना है इस बार की प्रतियोगिता में गणना और याददाश्त की परीक्षा होगी। पता नहीं इस बार चीन फाइनल में पहुंच पाएगा या नहीं। दीदी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ हम जरूर पहुँचेंगे। हाँ, जब तक मियान मियान है चीन जरूर जीतेगा। तुम इतना डींग क्यों मारते हो? चीन वाले भी फाइनल में पहुंच सकते हैं और जीत सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत मजाक किया है। इतनी देर से यहाँ आकर आखिरकार एक मजाक सुनने को मिला। पिछले साल गणित में आखिरी स्थान पर रहने वाला चीन जीतेगा। हाँ, हमें कम मत समझो, इस बार चीन जरूर फाइनल में पहुँचेगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे साथ गणना की प्रतियोगिता करोगे? करेंगे तो सही। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, 9,20,906 भाग 30/6 बराबर क्या? चूंकि तुम छात्र हो, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं। $25,822.3889। ठीक 3 मिनट। फिर से 25,822 गुणा 386 भाग 28 बराबर क्या? यह तो 1 जमा 1 बराबर 2 जितना आसान है। अभी 3 मिनट होने वाले हैं। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3। 3559747.714। बच्चों को तंग करने में क्या बड़पन है? अब मेरी बारी है तुमसे मुकाबला करने की। तू 5 साल का भी नहीं, छोटा सा बच्चा। जोड़ घटाव गुणा भाग सीखा भी है या नहीं? हमसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है? हाँ, उम्र छोटी है पर दमखम बड़ा दिखाता है। वो तो बस तेरी किस्मत अच्छी थी, अंदाजा लगा लिया। अब सुन मेरा सवाल। 878,88,889 भागा 3,666 घटा 4,337 बिंदु 40562 बराबर कितना? इस बार कोई समय सीमा नहीं, सही जवाब देते ही पास। यह सवाल इतना कठिन, तुम जापान वाले लोग इतना मुश्किल क्यों बनाते हो? 1950। ये सवाल मैंने 3 मिनट में हल किया था, इसने तो कुछ ही सेकंड में कर दिया। न्याय के लिए अब बारी बदलनी चाहिए। क्या बदले? मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। 1 2 3 4 गुना 7,890 जमा 9,7,3,260 घटा 5,1,8 जमा 3,1,4,4 घटा 1,07,1,2,1,4,6 बराबर कितना? 3 मिनट बीत चुके। तुम्हारा क्या हल हो गया? बहुत धीमे। जवाब है 0। किसने कहा मैं ये खेल खेलूंगा? मैंने कब कहा तुम सही हो? गलती नहीं हो सकती। तुमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। तुम लोग मिले हुए हो। इतना आसान, जरूरत ही नहीं। ये छोटा सा बच्चा। मारपीट करोगे तो प्रतियोगिता से निकाल दिए जाओगे। मैं अभी सुरक्षा विभाग को बुलाता हूँ। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सभी प्रतिभागी कृपया अंदर आएं। थोड़ी सी चालाकी से जीत गए तो इतना रहे हो, मैदान में देख लेंगे। इस बार चैंपियन हम ही बनेंगे। चलो। आज के गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। आज के प्रतियोगिता में हम एक एक करके मुकाबला करेंगे। विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा। अब शुरू करते हैं पहला राउंड, गणना प्रतियोगिता। सबसे तेज गणना करने वाला इस राउंड का विजेता होगा। सबसे पहले बुलाते हैं ब्रिटेन के प्रतिभागी को, किया ओजी, वही जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। लगातार 4 साल तक गणित विभाग में प्रथम स्थान पर रहा, विज्ञान और कला दोनों में स्नातक, और डीन द्वारा सम्मानित किया गया वो छात्र। वाह, जिसके बारे में कहा जाता है सैकड़ों साल के इतिहास में सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एकमात्र छात्र, वह यहाँ है। इस प्रतियोगिता में तो सचमुच दिग्गज जुटे हैं। म्यान म्यान को नहीं पता और शियातियान टिक पाएगा या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अंकगणित का प्रश्न दिखाया गया। प्रतिभागी ने उत्तर दिया।
लाल बटन दबाकर उत्तर जमा करें। तो अब समय शुरू। 3 अंकों का जोड़ घटाव। इस साल कठिनाई बढ़ गई है। यह पिछले साल की सबसे कठिन मेंटल मैथ प्रॉब्लम थी। पहला प्रश्न ही पिछले साल के उच्चतम मानक तक पहुंच गया। बहुत कठिन। यह उसी प्रतिभागी ने 1 मिनट से भी कम समय में उत्तर दे दिया। आइए देखते हैं क्या उसका उत्तर सही है। 1 सही, 0 सही, 4 गलत। ओह, अफसोस की बात है। कियाओजी गणना में देवता जैसा था, फिर भी गलती हो गई। ओह, ये वाकई अप्रत्याशित परिणाम है। तो अगला कौन सा प्रतिभागी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मैं। इतना ही नहीं, मैं कठिनाई बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। 3 अंकों के जोड़ घटाव से 4 अंकों के जोड़ घटाव में। यह वाकई आश्चर्यजनक है। श्री बेईवान स्वयं कठिनाई बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, तैयार, समय शुरू। एक मिनट, बेईमान प्रतिभागी 1 मिनट में उत्तर दे दिया। ये तो बहुत तेज है। मुझे तो नंबर भी साफ नहीं दिखे। उसने पहले ही उत्तर दे दिया। तो उसका उत्तर सही है या नहीं? आइए देखते हैं। 3 सही, 6 सही, अंतिम 3 सही, अंतिम अंक 9 सही, उत्तर पूरी तरह सही। साकुरा देश के प्रतिभागी का कोई जवाब नहीं। लगता है इस बार चैंपियन वही होगा। चीन इस बार फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ओह, आगे क्या कोई और प्रतिभागी चुनौती स्वीकार करेगा? क्या तुम चीन के लोग डर गए? डरपोक, इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, हारने के डर से छोड़ दिया। समय बर्बाद। यह बहुत ज्यादा है। तुम हमारे देश का अपमान कर रहे हो। इसे आप कोई जवाब नहीं लेगा। मैं तुम पागल हो गए हो। ऊपर जाकर न केवल बुरी तरह हारोगे, बल्कि कुल रैंकिंग भी प्रभावित होगी। अगले साल की प्रतियोगिता शायद तुम भाग भी न ले पाओ। वे हमारे देश का इस तरह अपमान कर रहे हैं। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी रैंकिंग के बारे में सोचा। तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस तुम्हें अच्छे से समझा रहा था। अगर किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की तो यह माना जाएगा कि उन्होंने हार मान ली। किसी भी हाल में हम जापान को बिना लड़े जीतने नहीं देंगे। अच्छा, तुम सच में अच्छे बच्चे हो। तुमने अभी जो कहा वह बिल्कुल सही था। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अरे, ये छोटी लड़की भी प्रतियोगी है। ये तो सिर्फ 5 साल की लगती है। क्या चीन में कोई नया प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है? तुम पागल हो गए हो। वह B1 कैंजिए है। क्या तुम्हें लगता है कि चीन की हार अभी तक काफी शर्मनाक नहीं है? ये प्रतियोगिता बच्चों का खेल नहीं है। हारने वाले तो तुम ही होगे। ठीक है, तो समय शुरू होता है। रुको, मैं कठिनाई बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। प्रश्न को 16 अंकों का बनाओ और 9 अंकों से भाग दो। क्या वो पागल हो गई है? B1 कैंग जे का स्तर पहले से ही काफी मुश्किल है और उसने इसे और बढ़ा दिया। प्रतियोगी गुमियामिया, क्या तुम्हें यकीन है? ये कठिनाई पिछली प्रतियोगिताओं में कभी नहीं देखी गई। हाँ, वाकई में उसे अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है। वो हारने वाली है। हाँ, ठीक है, प्रतियोगी गुमियामिया, कृपया तैयार हो जाओ। ठीक है, तो समय शुरू होता है। यह संख्या बहुत बड़ी है। दस सेकंड। प्रतियोगी गुमियामिया ने 10 सेकंड में उत्तर दे दिया। चलो देखते हैं क्या उसका उत्तर सही है। 3 सही, 7 सही, अंतिम 3 अंक सही, आखिरी अंक शायद गलत है। वाकई में यह अनुमान लगाया गया था। एक छोटी लड़की गणना क्या जानती है? इतने कठिन प्रश्न को हल करते समय मानव मस्तिष्क आसानी से गलती कर सकता है। वह बहुत जल्दबाजी में थी। माफ कीजिए दोस्तों, मैंने गलती से देख लिया था।
आखिरी अंक सही। उत्तर पूरी तरह से सही है। मियाँ मियाँ ने सच में सही उत्तर दिया। ये कैसे संभव है? उसने जरूर अनुमान लगाया होगा। प्रतियोगी गुमियामिया ने सिर्फ 10 सेकंड में उत्तर देकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तालियां। अच्छा, मैं घोषणा करता हूं, पहले दौर की प्रतियोगिता में चीन के प्रतियोगी की जीत हुई। हमारे प्रतियोगियों को थोड़ा समय दें, अगले दौर की तैयारी करें। 10 सेकंड बनाम 1 मिनट, ये तो एक तरफा जीत है। जापान के प्रतियोगी भी इतने ही हैं। एक चाइना के बच्चे से भी कम। अभी तक बहुत घमंडी थे ना? अब आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, हमारा अपमान करने की हिम्मत? जल्दी से माफी मांगो, माफी मांगो। म्यान म्यान, कड़ी मेहनत की। कुछ खाने का मन है? दीदी के पास कुछ फल हैं। शियातियान, तुम क्या कर रही हो? माफ कीजिए। पहले मैंने आपको कहा था, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। मियाँ मियाँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मियाँ मियाँ कैसे बोलती है? एक छोटे बड़े की तरह। हाँ, जब से मियान मियान बीमारी से उठी है, वो एकदम अलग हो गई है। मियाँ मियाँ इतनी समझदार है, उसे चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। सुनो, मैंने सुना है चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी जल्दी से देश के गणित प्रतिभाओं की तलाश में है। वे ढूंढ रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अवरोधों को तोड़ने के लिए। सुनो, मैं अभी मेंग सर को एक पत्र लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। दीदी, चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट में इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ कि वह वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वहां जाने के लिए कम से कम इस प्रतियोगिता के टॉप 3 में आना होगा। हाँ, और म्यान म्यान अभी छोटी है, पढ़ाई की उम्र है। तुम सही कह रहे हो, मैंने जल्दबाजी की। चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर मैं वहां जा सकूं, शायद भविष्य की तकनीक का उपयोग कर चाइना के विज्ञान क्षेत्र को आगे बढ़ा सकूं, हमारे देश की मौजूदा समस्याओं को हल कर सकूं। भैया, तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इतनी बदल गई हूँ। हाँ, क्यों? मैं अब बताती हूँ, उम्मीद है तुम डर नहीं जाओगे। हाँ, दरअसल मैं गुमियान मियान नहीं हूं, बल्कि 21वीं सदी की चाइना की गणित प्रोफेसर हूं। वाह, तो मुझमें चाइना रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने की पूरी क्षमता है। तुम चिंता मत करो। म्यान म्यान, भैया समझता है कि तुम इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। भैया, मुझे समझ आया कि तुम इतनी तेजी से कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो। पता चला कि तुम भविष्य के मैथ्स प्रोफेसर हो। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? तो फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिकल जीनियस हूँ। जो शियातियान, यह सपना मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। मियाँ मियाँ, शियातियान भैया बस मजाक कर रहा था, दिल पर मत लो। सपने देखना अच्छा ही होता है। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, सभी प्रतियोगी तैयारी कर लें। मियान मियान, प्रतियोगिता शुरू हो गई है। दीदी तुम्हारे लिए चीयर करेगी। जो दीदी, अगर मियान मियान इस प्रतियोगिता में चैंपियन बनता है, क्या आप मियान मियान को रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवा सकती है? बिल्कुल दिलवा सकती हूँ। तो फिर यही तय हुआ। हाँ, उसे अपने ऊपर कितना भरोसा है। चैंपियन बनना इतना आसान नहीं होता। सपने देखना अच्छा होता है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे, मेमोरी राउंड। इस राउंड का विषय है माइक्रोस्कोपिक वाटर आइडेंटिफिकेशन। हम प्रतियोगियों को एक ही गिलास पानी देखने देंगे, फिर इस गिलास को 100 गिलास पानी में मिला देंगे। प्रतियोगी अगर सही पहचान लेता है तो अगले राउंड में प्रवेश करेगा। पानी की पहचान, सारा पानी एक जैसा दिखता है, ये तो बहुत मुश्किल है। आयोजक जानबूझकर मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो कौन सा प्रतियोगी सबसे पहले चैलेंज के लिए आएगा? माइक्रोस्कोपिक वाटर आइडेंटिफिकेशन, ये याददाश्त और एकाग्रता की कठिन परीक्षा है। बिना अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के केवल हार है। मेरे पास वर्ल्ड मेमोरी मास्टर का खिताब है। इस राउंड में तुम्हारी हार तय है। सच में, मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में हार शब्द ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें। पहले मैं शुरू करता हूं। कृपया स्टाफ जजों द्वारा चुने गए गिलास को प्रतियोगी को दिखाएं। ऑब्जर्वेशन पूरा। प्रतियोगी कृपया हट जाएं। अब हम प्रतियोगी को देंगे 2 घंटे का ऑब्जर्वेशन टाइम। प्रतियोगी संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स को रबर बैंड से मार कर सकते हैं, फिर गौर से देख सकते हैं। तो अब टाइमर शुरू।
कितनी तेज स्पीड, सिर्फ 10 मिनट में आधे गिलास देख लिए। इतनी जल्दी टारगेट लॉक कर लिया? अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। बिल्कुल अविश्वसनीय। बे युआन कांगजी, पिछले साल की मेमोरी ओवर चैंपियनशिप के लिए होने का कोई शक नहीं। याद करने की गति बहुत तेज है। मुझे लक्ष्य मिल गया है। वाकई अद्भुत है। प्रतियोगी B1 कैंजी 40 मिनट से भी कम समय में लक्ष्य ढूंढ निकाला। तो क्या उनका परिणाम सही है? बड़े स्क्रीन पर देखिए। सही है, बधाई हो हमारे प्रतियोगी B1 कैंजी को। B1 प्रतियोगी को आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। अगले राउंड में मैं चुनौती दूंगा। 40 मिनट, यह तो बहुत तेज है। मिया के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मिया यहाँ तक पहुंची है। यह बहुत बड़ी बात है। लगे रहो, तुम जरूर कर सकती हो। हाँ, मुझे तो लगता है शायद वह जीत सकती है। अब हमारे स्टाफ को आमंत्रित करते हैं, जजों द्वारा चुने गए गिलास को प्रतियोगियों को दिखाने के लिए। अवलोकन पूरा हो गया है। प्रतियोगी गुमियामिया, क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं सुनिश्चित हूँ। कृपया प्रतियोगी बाहर जाएं। अब हम प्रतियोगियों को 2 घंटे का अवलोकन समय देंगे। प्रतियोगी संदिग्ध वस्तुओं को रबर बैंड से चिन्हित कर सकते हैं और फिर सावधानी से निर्णय ले सकते हैं। तो अब समय शुरू होता है। रुको, मैं अवलोकन छोड़ देती हूँ। मिया उसने क्या कहा? उसने कहा अवलोकन छोड़ना चाहती है। सच में वो अवलोकन छोड़ना चाहती है। ये प्रतियोगिता से हार मानने जैसा है। यह तो बहुत घमंड है। शायद उसे याद नहीं है और किस्मत पर भरोसा कर रही है। ये वाकई चौंकाने वाला है। हमारी प्रतियोगी गुमियामिया ने 2 घंटे के अवलोकन समय को छोड़ दिया और सीधे पहचानने का विकल्प चुना। अब समय शुरू होता है। वो बहुत तेजी से देख रही है। यह गति तो 1 सेकंड में 1 गिलास की है। 1 मिनट भी नहीं हुआ और वो दूसरी मेज पर पहुंच गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतियोगी संदिग्ध वस्तुओं को रबर बैंड से चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन अब तक गुमियामिया ने एक भी नहीं रखा है। मुझे लक्ष्य मिल गया है। इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मिया ने पीछे वाली मेज को बिल्कुल नहीं देखा। क्या वह भूल गई है? दिखावा कर रही है। इतने कम समय में सामान्य तौर पर सही गिलास ढूंढ पाना असंभव है। ये निश्चित रूप से वो है। गलत इशारा किया, वो हार जाएगी। प्रतियोगी गुमियामिया, पीछे एक और मेज है। तुमने देखा भी नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने लक्ष्य ढूंढ लिया और तुम्हारा पट्टा अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ? मुझे यकीन है, मैंने सही जवाब ढूंढ लिया है। हमारी प्रतियोगी गुमियामिया 5 मिनट से भी कम समय में लक्ष्य ढूंढ लिया। इतनी तेज गति पिछले प्रतियोगिताओं में कभी नहीं सुनी गई। तो क्या इस प्रतियोगिता में नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा? देखिए बड़ी स्क्रीन पर। सही होना चाहिए। बधाई हो प्रतियोगी गुमियामिया। मिया ने सही जवाब दिया। मैंने कहा था वह जीतेगी। मिया कब से इतनी अच्छी हो गई? तो मैं घोषणा करता हूं, इस दौर की विजेता है हुआ गुओं की प्रतियोगी गुमियामिया। मैं विरोध करता हूं। धांधली है, जरूर धांधली है। वो एक अनजान छोटी बच्ची है। इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया और मुझे हरा दिया? जरूर तुम हुआ गो वालों की साजिश है। हर बार हारने वाले होते हो। इस बार मेजबान बनकर चुपके से गड़बड़ कर रहे हो। उसे पहले से जवाब बता दिया। सही कहा, ये लड़की अचानक आई है और उसका कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है। और वह 5 साल से भी छोटी लगती है। गांव से आई है, कैसे समझ सकती है इतना जटिल गणित? हुआ गुओं का गणित स्तर तो खराब है। आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ो। मेरे ख्याल से हुआ गुओं ने जरूर धांधली की है। प्रतियोगी B1 कैंजी है। कृपया बिना सबूत के आरोप न लगाएं। आरोप है या नहीं, तुम्हारे दिल में पता है। क्या हारने लगे तो गुस्से में आ गए? तुम मैं तुम्हें बता दूं, यह प्रतियोगिता पूरी तरह नियमों के अनुसार है। अगर तुम्हें एतराज है तो कोर्ट में केस दर्ज करो, यहाँ नहीं। बिना सबूत के बकवास करने आए हो। बहुत अच्छा कहा। मेंग जी,
वही हुआ गुओं के मुख्य गणितज्ञ और हमारे देश के गणित संघ के अध्यक्ष के पुराने दोस्त मेंग जी मिया मिया फिर मिले। प्रोफेसर मेंग नमस्ते। आपके गुरु जब हमारे साथ काम करते थे हमेशा अपनी एक बुद्धिमान छात्रा की प्रशंसा करते थे। कभी सोचा नहीं था वो ऐसे चरित्र की निकलेगी। प्रोफेसर मेंग, मैं केवल तार्किक शंका व्यक्त कर रहा हूँ। वो एक 5 साल से छोटी बच्ची है, मानना मुश्किल है। उसमें इतनी उच्च गणित क्षमता है। आकाश के ऊपर आकाश होता है, इंसान से बड़ा इंसान होता है। ये सिद्धांत क्या आपके गुरु ने आपको नहीं सिखाया? उस चयन प्रतियोगिता में मैं मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने 1 मिनट में हल कर दिया वो गणना जो हमारी गणित सोसाइटी को आधे घंटे लगते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यह प्रश्न याद है। यह भिन्नात्मक समीकरण और घातांकीय समीकरण का जटिल संयोजन था। ये समीकरण बहुत कठिन था और प्रोफेसर मिंग ने खुद आकर पुष्टि कर दी है। इसलिए हुआ देश में शायद कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। चेरी ब्लॉसम देश वाले अब चुप क्यों हो गए? अभी तक तो बड़े अकड़ दिखा रहे थे ना? हाँ, खुलेआम प्रतियोगी को चुनौती दी। हमसे माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। क्या चेरी ब्लॉसम देश में यह बुनियादी शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता कि गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए? क्षमा चाहता हूँ। माफी मांगो, माफी मांगो। अच्छा, मियान मियान, बधाई हो, तुमने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मैं अपना वादा निभाने आया हूं। तुमने पहले कहा था पैसे नहीं चाहिए, तो मैंने विशेष रूप से पूछताछ की। मेरे छोटे भांजे की जगह उसकी उम्र के हिसाब से पसंदीदा गणित की समस्याएं और ये संबंधित गणित की किताबें लाया। धन्यवाद प्रोफेसर मेंग। खुशी हुई कि पसंद आई। अंकल मेंग। अरे अंकल मेंग। चुन्हे, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो ना? हाँ अंकल मेंग, यह पहले हमारे विभाग के सीनियर थे। प्रोफेसर मेंग नमस्ते। हाँ, फिर मिले छोटे जिंग। तुम्हारी पढ़ाई वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ दिनों में स्कूल जा सकोगे। सीनियर गु, तो क्या अब से मैं तुम्हें फिर से स्कूल में देख पाऊंगी? अरे जियातियान, तुम्हें छोटे जिंग के बारे में क्या लगता है? सामान्य पर एक अच्छा इंसान है। अरे वाह, बड़ी मुश्किल से तुमने किसी के बारे में सही राय बनाई है ना? मियान मियान, अगली प्रतियोगिता विदेश में होने वाली है। तनाव में हो? ठीक है, कोई तनाव नहीं। तो आत्मविश्वास है? जीतने में कोई समस्या नहीं, मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास और गणित आखिर कहाँ से सीखा? मियान मियान, तुम आओ, भाई कुछ बात करना चाहता है। मियान मियान, हाँ अंगूर खाओगी? हाँ। मियान मियान को अंगूर पसंद है। कितने के हैं? 50 पैसे किलो। ऐसे हाँ एक गुच्छा देना। ठीक है, बिल्कुल 1 किलो, 50 पैसे। धीरे चलना। हाँ, भाई तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? मियान मियान, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारी लगभग सभी बातें मुझे पता है, लेकिन उस बार बीमारी के बाद तुम जागी। तुम बदल गई, पहले की तरह मेरे साथ नहीं चिपकती और अचानक गणित सीख गई। यहां तक कि प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कर ली। लेकिन तुम तो बहुत शर्मीली थी। स्कूल में भी औसत थी और तुम पहले कभी अंगूर पसंद नहीं करती थी। पहले पसंद नहीं थे, अब पसंद है। तो तुम्हारी गणित की क्षमता कहां से आई? तुम्हारे न होते चुपके से सीखा। अभ्यास करते करते आ गया, शायद प्रतिभा हो। सच में? हाँ। तुमने पहले यह भी कहा था तुम भविष्य से आई गणित की प्रोफेसर हो। मैंने सोचा तुम बस बोल रही थी, लेकिन जवाब बिल्कुल सही था। जब तक मैंने तुम्हें मंच पर देखा और तुम्हारे हल करने का तरीका, यह कोई सामान्य छात्र नहीं कर सकता। तुम असल में हो कौन? जब से मैं यहाँ पुनर्जन्म लेकर आई हूँ, तो गुमयान की जगह उसके भाई की देखभाल करनी होगी। भाई मैं ही गुमयान मियान हूँ। बाद के प्रोफेसर के बारे में वह सिर्फ मेरा एक सपना था, लेकिन उसके बाद से मेरी गणित वाकई बहुत अच्छी हो गई है। सच में? बहुत अच्छा।
इस दौरान भाई को बहुत डर लगा। भाई, मैं ही गुमियान मियान हूँ। हाँ, झोंकुन शिशु, मैंने खत्म कर दिया। पहला स्थान मिला नहीं, चयनित नहीं हुआ। निकमा। वास्तव में प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत था। वो हर राउंड में विश्व रिकॉर्ड तोड़ देता था। ओह, दिलचस्प है। कौन है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? छोटी लड़की शिशु वही है। कृपया शिशु ओलंपियाड चैंपियनशिप जरूर जीते। चीनी लोगों को मौका न दे। एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकते। सच में निकम्मा। कल मैं अमेरिका की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। तब देखना मैं कैसे लगातार चैंपियन बनता हूं। धन्यवाद हमारे साथ विदेश आने के लिए। नहीं तो कुछ प्रक्रिया है। मैं वाकई नहीं जानता था कि कैसे करना है। यह तो हमारा कर्तव्य है। मेंग लाओ ने खास तौर पर कहा था कि हम आपको मैदान तक पहुंचाए। आपको बहुत परेशान किया। ऐसा करते हैं खत्म होने के बाद मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। हाँ, प्रतियोगिता में शुभकामनाएं। चिंता मत करो, चैंपियनशिप हमारी ही होगी। ये तो झोंकुन शिवी है, पिछले ओलंपियाड का चैंपियन। सुना है वो अमेरिका की नागरिकता रखता है, लेकिन जापानी है। अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और गणित क्षमता के साथ हर बार अमेरिका की तरफ से भाग लेता है। इस बार का चैंपियन भी वही होगा। दूसरे देशों के प्रतिभागियों के लिए ये बड़ी बदकिस्मती है। तुम ही गुमियान मियां हो। हाँ, मैं ही हूँ। तुम चीनी लोग सिर्फ छोटी मोटी चालाकियां जानते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी किस्मत यही खत्म होगी। यह आदमी बहुत घमंडी है। क्या मतलब सिर्फ छोटी मोटी चालाकियां? दीदी, गुस्सा मत करो। चीन की एक कहावत है, चांद के पूरा होने पर उसका घटना शुरू होता है। बहुत बड़ी बातें करने वालों को बाद में पछताना पड़ता है। हाँ, हाँ, चिंता मत करो, चैंपियनशिप चीन की ही होगी। चलो। सभी का स्वागत है इस अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में। फाइनल स्टेज। इस प्रतियोगिता को गणना और समस्या समाधान दो मुख्य भागों में बांटा गया है। अंतिम दौर एक अतिरिक्त भाग होगा जो प्रतिभागियों की गणित के क्षेत्र में शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगा। शैक्षणिक प्रदर्शन की तुलना। सुना है कि पिछली प्रतियोगिताओं में भी ऐसा ही था। यह प्रेरणा देने के लिए किया जाता है, गणित में योगदान देने वालों को। लेकिन मियान के लिए यह बिल्कुल अनुचित है। प्रतियोगिता आयोजकों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कुछ साल के बच्चे फाइनल में पहुंच जाएंगे। आइए हम दोनों प्रतिभागियों का स्वागत करें। झोंकुन शिवी, गुमियान मियान, दोनों का स्वागत है। पहला दौर गणना मानसिक गणना शुरू होने के बाद दोनों प्रतिभागी एक साथ उत्तर देंगे। बटन दबाने पर उत्तर पूरा माना जाएगा। दोनों प्रतिभागी तैयार हो जाएं। समय शुरू। शुरू। भूल गया कि मैं एक बच्चा हूँ। जोर नहीं लगाया। हमारे झोंकुन प्रतिभागी ने जवाब पहले पूरा कर लिया। आइए सही उत्तर देखें। सही उत्तर। सही। आइए देखें। गुमियान मियान प्रतिभागी का उत्तर सही, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सेकंड की देरी हो गई। तो अगले दौर में अब समय शुरू। ये 7 अंकों की संख्या को 10 अंकों की संख्या से गुणा करना, ये बहुत ज्यादा है। इस कठिनाई स्तर पर ये कैसे संभव है? इस बार गुमियान प्रतिभागी ने जवाब पहले पूरा कर लिया। आइए उसका उत्तर देखें। दो।
सही। 7 सही। बाकी अंक सही। अंतिम अंक सही। आइए बधाई दें गुमियान मियान प्रतिभागी को। अब गणना का अंतिम दौर शुरू होता है। द्विमस्तिष्क गणना। द्विमस्तिष्क, ये क्या है? ये बहुत कठिन है। 2 स्क्रीन एक साथ चमकेंगी और समानांतर गणना करनी होगी। कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कितना कठिन होगा। द्विमस्तिष्क गणना। मैंने पहले इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता। हार मान लो। क्या मेरी गति तुमसे भी तेज होगी? अच्छा नहीं मानोगे तो बुरा होगा। लगता है दोनों पक्षों की प्रतिस्पर्धा अब चरम पर पहुंच चुकी है। बढ़िया। तो कृपया दोनों प्रतियोगियों को तैयार होने दें। फिर समय शुरू होगा। शुरू। ये बहुत मुश्किल है। इसमें गलती होना आसान है। अरे हाँ, वो कलम का उपयोग भी नहीं कर रही है। वो बहुत घमंडी है। वो नहीं जानती कि उसके सामने गणना के महारथी है। झोंग कुंशी हुई। म्यान म्यान जीतो। यह वाकई अद्भुत है। फिर से प्रतियोगी गुमियान मियान। पहले उत्तर देने वाले, चलो साथ में जवाब देखते हैं। सही। बीच के कुछ अंक सही। आखिरी अंक सही। मैं घोषणा करता हूं कि इस दौर की विजेता है चीन की प्रतियोगी गुमियान मियान। झोंग कुंशी हुई। गणित जगत में देवता समान माने जाते हैं। एक बच्चे से हार गए। ये वाकई आश्चर्यजनक है। चीन का गणित उभर रहा है। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगले दौर में मैं ही जीतूंगा। अगला दौर समस्या हल करने की प्रतियोगिता। यह फाइनल है। हमने विशेष रूप से अमेरिका के प्रोफेसर को आमंत्रित किया है। वह गणित के इतिहास के संस्थापक हैं और इस दौर के प्रश्नों के निर्माता भी। मिस्टर यूहान। यूहान, आधुनिक गणित के महान विद्वान। गणित जगत को आगे बढ़ाने वाले यूहान। मिस्टर यूहान से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। आइए स्वागत करें। मिस्टर यूहान, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी एक गणित की किताब ने मुझे गणित के इस रास्ते पर ला खड़ा किया। ओह, झोंग कुंशी हुई, तुम बहुत मशहूर हो। मैंने सुना है कि अमेरिका में तुम जैसे गणित प्रतिभा का जन्म हुआ है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम मियान मियान हो। तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम सच में एक छोटी सी लड़की हो। नमस्ते। तुम्हारे अनुभव मेरे छात्रों ने बताए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी गणना गति तेज है, लेकिन इस सवाल को सिर्फ गति से हल नहीं किया जा सकता। मैं इसे हल कर दूंगी। बड़ी बड़ी बातें। ओह हाँ, तो फिर आगे तुम्हारा प्रदर्शन देखते हैं। हम ठीक है, हम मिस्टर यूहान को और दोनों प्रतियोगियों को आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यूहान साहब, यहां कृपया। अब हमारी दूसरी दौर की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। समस्या हल करना। प्रश्न यूहान साहब द्वारा दिया गया है। जो सबसे पहले सही उत्तर देगा वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। अब हम समय शुरू करते हैं। शुरू। क्या ये गणित की 7 बड़ी समस्याओं में से एक नहीं है? ओंकारे अनुमान। हालांकि मैंने इसे थोड़ा पढ़ा है, लेकिन प्रतियोगिता के प्रश्न के रूप में ये बहुत मुश्किल है। दो घंटे बीत चुके हैं। देखो ये कागज लिखा हुआ है। आधा ढेर हो गया है। ये प्रश्न वाकई बहुत मुश्किल है। वाकई मियान मियान के लिए मुश्किल है। मियान मियान, तुम क्यों रुक गई? नहीं, यह प्रश्न गलत है। प्रश्न मैंने कर लिया। जोंगकुन प्रतियोगी ने जवाब पहले पूरा कर लिया। कुल समय लगा 2 घंटे। चलो हम और इंतजार करते हैं। गुमियान मियान प्रतियोगी ने जवाब पूरा कर लिया। मैंने लिख दिया।
गुमियान प्रतियोगी ने भी समस्या हल कर ली। कुल समय लगा 2.5 घंटे। अब हम दोनों प्रतियोगियों के जवाब यूहान साहब को जांचने के लिए देंगे। अरे पूरे आधे घंटे पीछे, इस दौर में शायद हार जाएंगे। मियान अब तक आई है। यह बहुत अच्छा है। यूहान साहब का निर्णय आ चुका है। अब मैं इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित करता हूं। जोंगकुनशुई प्रतियोगी का जवाब सही। हाँ, गुमियान प्रतियोगी दुर्भाग्य से गुमियान प्रतियोगी का जवाब गलत। म्यान ने गलती कर दी। अगला दौर शैक्षणिक उपलब्धियों का है। गुमियान जोंगकुनशुई से कैसे मुकाबला करेगी? लगता है इस बार का चैंपियन फिर से जोंगकुनशुई ही होगा। तुम हार गई। अगला दौर सिर्फ मैं जीतूंगा। तुम्हारा देश हमसे कभी नहीं जीत सकता। तो मैं घोषित करता हूं, इस दौर का विजेता है जोंगकुनशुई प्रतियोगी। रुको, इस प्रश्न का जवाब गलत है। तुम अच्छी तरह देखो इस प्रश्न का जवाब। यूहान प्रोफेसर ने लिखा है। गलत कैसे हो सकता है? गुमियान प्रतियोगी, इस प्रतियोगिता के सभी प्रश्न कई गणितज्ञों द्वारा जांचे और सिद्ध किए गए हैं, गलत नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रश्न का जवाब गलत है। हार गए तो हार गए। यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। मैदान में अशांति फैलाने वाली सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। मियान, तुम्हें क्यों लगता है ये सही उत्तर गलत है? यह 3 स्फीयर होना चाहिए। रिक्की फ्लो के तरीके से एक विचित्र बिंदु में समा जाता है। फिर 3 क्लोज्ड मैनिफोल्ड को साबित करो जो एक विचित्र बिंदु में समा जाता है। क्या बकवास कर रही हो? यहाँ तो साफ तौर पर उत्तर के साथ मेल खाता है। क्या सैकड़ों गणितज्ञों और प्रोफेसर यूहान के हाथों से गुजरा सवाल गलत हो सकता है? हाँ, क्या वो खुद को कोई गणित प्रतिभा समझती है जो प्रोफेसर को भी नजर न आने वाली गलती ढूंढ ले? बहुत घमंड है। शायद मियान को तनाव हो गया और सवाल गलत पढ़ लिया। नहीं, इस स्तर की प्रतियोगिता में ऐसी गलती नहीं हो सकती। मुझे लगता है म्यान सही कह रही है। क्या आप भी यही सोचते हैं? प्रोफेसर यूहान वो बस बेकार का हंगामा कर रही है, बकवास कर रही है। गुमियान, हार मत मानो। तुम हार गए हो। क्योंकि प्रोफेसर यूहान को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं घोषणा करता हूं, इस दौर का विजेता अभी भी गलती है। सच में गलती है। मियान, तुम्हारा उत्तर सही उत्तर है। तुम सही कह रही हो। विचित्र बिंदु के सबूत में हमने वाकई चूक कर दी। ये सवाल में वाकई गलती है। हम बूढ़े अब एक छोटी सी लड़की से भी पीछे रह गए। तुम्हारे देश में एक कहावत है, क्या थी वो? अरे हाँ, नई पीढ़ी डरावनी है। अरे तुम सच में नई पीढ़ी डरावनी हो। संयोग था, लेकिन प्रोफेसर यूहान, क्या आप सच में मेरे उत्तर को सही मानते हैं? हाँ प्रोफेसर यूहान, उसका उत्तर कैसे सही हो सकता है? क्या आप फिर से देखेंगे? अरे देखने की जरूरत नहीं। उसने सवाल साफ तौर पर हल किया, हमारी चूक को बखूबी पूरा किया। मैं किसी को बुलाऊंगा, इस सवाल के पैरामीटर तुरंत बदल दिए जाएंगे। मियान, क्या तुम्हारी रुचि है हमारी अमेरिकी गणित प्रतियोगिता टीम में शामिल होने की? कोई भी शर्त रख सकती हो। नहीं, मियान चीनी है, सिर्फ चीन की तरफ से प्रतिस्पर्धा करेगी। हाँ, चीन में तुम जैसी प्रतिभा है। गणित की दुनिया का भविष्य उज्जवल है। इस बार का चैंपियन तुम ही होगी। क्योंकि ऐसा है, मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता का चैंपियन है रुको, प्रोफेसर यूहान, मैं फिर पूछती हूँ, क्या आपको सच में लगता है मेरा जवाब सही है? मैं पुष्टि करता हूँ, नहीं। ठीक है। इस सवाल का जवाब फिर भी गलत है। ये असंभव है। मैंने कई बार गणना की। जवाब बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो सकता। अगर सच में गलत है तो पूरी गणित की दुनिया गलत है। तो फिर पूरी गणित की दुनिया गलत है। वो एक बिना पृष्ठभूमि की बच्ची कह रही है कि पूरी गणित दुनिया गलत है। क्या वो पागल है? कह नहीं सकते। पहले भी तो उसने कहा था प्रोफेसर यूहान गलत है, और नतीजा वो साबित भी हुआ। प्रोफेसर यूहान, यह सवाल गणित जगत के 7 बड़े सवालों में से एक ओंकारे अनुमान की एक शाखा से है, लेकिन हमेशा से पूरे गणित जगत की खोज की दिशा गलत रही है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं समस्या हल करते हुए तुम्हें समझाऊंगी।
क्योंकि असली गणित के लिए 1% प्रेरणा 99% गणना से ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड की कन्वर्जेंस के लिए बस एक लिन कांस्टेंट चाहिए। मैंने दशकों गणित पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या लिख रही है। शुरू से ही मैं समझ नहीं पा रहा। इंड्यूस्ड फ्लो मैनिफोल्ड पर ग्रेडियंट फ्लो विधि का परिचय देकर अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है पोंकारे का अनुमान सही है। प्रतियोगी मियान मियान, मेरी वर्तमान क्षमता से मैं तुम्हारे लिखे हुए जवाब का मुश्किल से 1/4 ही समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु इस अनुमान के प्रस्तावक हैं। मैं उन्हें फोन कर सकता हूं, चर्चा के बाद सही है या नहीं तय करूंगा। प्रोफेसर युहान के गुरु, वो तो गणित और भौतिकी जगत के शैक्षणिक दिग्गज है। हे भगवान, गणित जगत में सचमुच तूफान आने वाला है। गुरुजी, मैंने अभी अभी हल करने की प्रक्रिया की तस्वीरें आपको भेज दी है। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। गुरुजी ने कहा उन्हें एक बार देखने में 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, समझ गया। गुरुजी कहते हैं सही है, मियान मियान की प्रक्रिया पूरी तरह सही है। पोंकारे अनुमान सिद्ध हो गया है। अच्छा, मैं और मेरे शिक्षक ने आधी जिंदगी पॉइंकर अनुमान पर शोध किया, लेकिन हमेशा बीच में ही अटक जाते थे। कोई रास्ता नहीं मिलता था। मियान मियान, तुमने इसे हल कर दिया। ये दुनिया की एक बड़ी समस्या थी। हाँ, प्रतियोगी गुमियान ने लगातार 2 राउंड जीते। चलो उसे बधाई देते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की चैंपियन बन गई है। अच्छा। मियान मियान, मैं आपको गंभीरता से आमंत्रित करता हूं हमारे देश के शोध संस्थान में शामिल होने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए, बस मांग लीजिए। अमेरिका का शोध संस्थान, वो दुनिया का शीर्ष संस्थान है। वहां जाना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर युहान को भी अंदर जाने में 40 साल लग गए। ऐसा मौका एक बच्चे को दे दिया गया। प्रतिभा के लिए खून पसीना एक कर दिया हमारी टीम को। मुश्किल से एक गणित प्रतिभा मिली थी, वह भी चली गई। मियान मियान, तुमने सोच लिया? क्या तुम वाकई इतने अच्छे विकल्प को ठुकरा रही हो? चीन अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तुम वापस जाओगी, शायद इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। विशाल दुनिया, बड़े अवसर, सबसे मुश्किल जगहों को मेरी जरूरत है। मुझे सबसे मुश्किल जगह पर जाना है, खासकर जब वह मेरी मातृभूमि है। अच्छा, तो मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। प्रतियोगी गुमियान चैंपियन बन गई है। कुछ कहना चाहोगी? मेरा दिल चीन के लिए धड़कता है और मैं अपना जीवन इसकी सेवा में समर्पित कर दूंगी।